देखिए 19 जनवरी से हल्दी घाटी से प्रारंभ जन जागरण यात्रा प्रारंभ की गई थी 5 विषयों पर। नशा मुक्त भारत, भारत बने पर्यावरण युक्त, हर व्यक्ति अपने एक वर्ष में 5 पेड़ लगाने का काम करे, नशा मुक्त भारत बने, मजार मुक्त भारत बने, और ऐसे तमाम विषयों को लेकर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कितनी राजस्थान में कारगर हुई, इनके तमाम विषयों को लेकर जन जागरण हुआ, जिसमें हमने जनपद राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में हमने यात्रा की। हमारे पास ये चित्तौड़गढ़ की परमिशन है वहाँ के कलेक्टर की, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़, रश्मि, कपासन, बड़ी सादरी, मदेसर, तमाम तहसीलों में हम वहाँ गए और हमने लोगों की राय ली। उसके ये राजसमंद जिला है जहाँ हल्दी घाटी आती है, यहाँ की भी परमिशन हमारे पास है। प्रतापगढ़ जिले की भी परमिशन है, यहाँ की भी तहसीलों में गए। ये बांसवाड़ा की परमिशन है हमारे पास, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का ना सुरक्षा, और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमको डराने और धमकाने का काम किया कि अगर आप जिले में रहेंगे तो आपकी हत्या हो जाएगी। तो हमने अपना मन बदलकर हम डोगरपुर पहुँचे, जहाँ की हमारे पास परमिशन है। डोगरपुर में कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, वहाँ के एक मंत्री जी का वह संसदीय क्षेत्र है। रात तकरीबन 10:30 बजे मेरे दरवाजे को 4-5 लाते किसी ने मारी। बाहर लगे सुरक्षाकर्मी डरकर भाग गए, लोगों ने गोलियां भी चलाई। जब मौके पे मैंने एसपी से संपर्क किया, उन्होंने अपने पुलिस फोर्स के साथ मुझे जयपुर तक छोड़ने का काम किया और मुझसे कहा यात्रा अब आपकी नहीं होगी। मैं दिल्ली आया, दिल्ली आकर मैंने अपने संगठन की बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि यात्रा को ठहराव कर दिया जाए, और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 12 तारीख से हमारी यात्रा, ये देखिए वहाँ के डीआईजी रेंज का लेटर है, इस पे दर्शा रहा है। और जिस दिन हम यात्रा निकाले थे, जिस दिन मैं दिल्ली से गया था, उसी दिन इस नंबर से धमकी आई थी कि दम हो तो आके दिखाओ। लेकिन मैं 3 जिलों में मेरी यात्रा पूर्णता हुई और हमने दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब 12 फरवरी से 21 फरवरी तक अभी उदयपुर और पाली जिलों में यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं कि 3 लाख लोगों से हमने पूछा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के लोगों से पूछा, तहसीलों में जाके पूछा, मुस्लिम समुदाय के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा मजारों पे चादर चढ़ाना हराम है। तो गहलोत सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, रोक कर दिखाए। ये देखिए इसमें लेटर है, इसमें लिखा है कराने पुलिस अधीक्षक डोगरपुर राजस्थान। इसमें लिखा गया बाकायदा कि 19/1/2000 को जन जागरण यात्रा प्रारंभ होकर 22/2/2023 तक प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डोगरपुर, उदयपुर तथा पाली तक निकाली जाना प्रस्तावित है। सरकार ने हमको दबाने का काम किया, फंसाने का काम किया। लेकिन आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, गहलोत जी आपको जवाब देना होगा, क्योंकि कुरान में लिखा है कि मजारों पर चादर चढ़ाना हराम है। मैं गहलोत जी को यह भी बताना चाहता हूं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। अगर हिंदुस्तान की किसी जिहादी सरकार में ताकत है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं अजमेर की दरगाह में भी जाऊंगा, शिव चालीसा करूंगा और जलाभिषेक उसी दरगाह कैंपस में करूंगा। दम तो रोक सको, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र एकलिंग शिव मंदिर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वहां की जनता कह रही है। और मेरी हत्या कराने के लिए तमाम प्रयास, कम से कम 3 घटनाएं मेरे साथ घटित हुई। कहीं गोलियां भी चलाई गई, 2 बाइक सवार नकाबपोश लोगों ने गोली चलाने का भी काम किया, लेकिन उस समय गाड़ी पर मैं सवार नहीं था, गाड़ी का शीशा भी टूट गया गोली का छर्रा लगने के कारण। लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से गहलोत सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर गहलोत जी आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? और अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर मैंने देखा
तमाम दृश्य देखे, मजारों पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, कहीं जनेऊ जाएंगे, कहीं गंगा में नहाएंगे, कहीं यमुना में नहाएंगे। अरे राहुल गांधी जी, आपकी राजनीति खत्म हो गई, आप संन्यास ले लीजिए, आपकी राजनीति भारत में नहीं होगी। ये हमने ऑलरेडी जन जागरण यात्रा निकाल रखी। और आपको बता दें कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पांडे जी हैं दिल्ली के, मैं आज इनको दिल्ली का अध्यक्ष भी नियुक्त करता हूं। और 10 मार्च से 10 अप्रैल तक जन जागरण यात्रा, और दिल्ली में केजरीवाल जी को जवाब देना होगा, झुग्गी झोपड़ियों को घर कब देंगे, यहां की सड़कें कब बनाएंगे, दिल्ली के दूषित जल, दूषित हवा के बारे में सरकार क्या करेगी। जन 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 जागरण कर हर जन से पूछेंगे, दिल्ली की हर समस्या को जानेंगे और भारत सरकार प्रधानमंत्री को दिल्ली की समस्या बतलाएंगे। हर दरवाजे पर जन जागरण यात्रा 10 मार्च से 10 अप्रैल तक पहुंचेगी। परमार जी, आपने कुरान का जिक्र किया, कौन से प्रसंग में लिखा हुआ है कि चादर चढ़ाना हराम है? सुभान कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका बुलाला गैरुका औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी 5 वक्त की नमाज ही ये कहती है, वास्ते अल्लाह के मुख मेरा काबे शरीफ की तरफ मैं नियत करता हूँ कामयाबी की तरफ। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, इसके अलावा कोई पूजा नहीं है। हदीस कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई पूजा नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने अपने सर्वे में पाया कि जो लोकल वहां उदयपुर, पाली और डूंगरपुर और बांसवाड़ा और उन जिलों के लोग हैं, वो अजमेर की दरगाह में चादर चढ़ाने नहीं जाते। चादर चढ़ाने वाले दूसरे दूसरे राज्यों, दूसरे दूसरे शहरों से लोग जाते हैं। ये ढकोसला है। और इनकी दुकानें, इस हिंदुस्तान की जितनी मजारें हैं, खाली अजमेर को ही टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की जितनी मजारें हैं, नो चादर नो फादर। हिंदू सनातनी अब जाग चुका है। सनातनी जो जागा नहीं, उसको जगाने का काम ही जन जागरण यात्रा करने का काम कर रही है। मजार से आपको क्या आपत्ति है? क्या? हनुमान जी हमारे हैं, विष्णु भगवान हैं, इतने सारे देवी देवता हैं में। तो जब हम उसका अंतिम संस्कार करके वापस आते हैं तो हमारे घर की महिलाएं 5 काली मिर्च और पानी देती, कहती थूक लो। अगर मीठे हो, अभी तक मीठे थे, अब तीते हो गए, अब वहीं रहना, यहां मत आना, हम ऐसा बोलते हैं। और एक मरा हुआ आदमी जो कब्र में लेटा है, हम वहां चादर चढ़ा रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है इस देश का। अरे आप ये बताइए, आज हम 21वीं सदी 22वीं सदी की बात कर रहे हैं, भारत विकसित बना रहे हैं, यहाँ मेट्रो चल रही है, सैटेलाइट फोन आ गए हैं, 5G भारत में आ रहा है, और आज भी हम वहीं लगे पड़े हैं। मजारों पर चादर आखिर क्यों चढ़ा रहे हैं? और 90% हिंदू समाज के लोग चढ़ाते हैं। मैं उन बहनों और भाइयों और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि अगर चढ़ाना ही है तो महादेव जब जल चढ़ाएं, और अगर चादर के पैसे बच जाएं तो किसी गरीब कन्या का विवाह उस पैसे से करा देना, तो उसका भला हो जाएगा। जी, आपकी आस्था बजरंगबली में है, उनकी आस्था चादर में है तो... नहीं, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो सनातन की बात करेगा, और मजार सनातन धर्म में नहीं आती। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। अगर मजारों पर चादर चढ़ाना इतना ही शौक है तो जाके पाकिस्तान में चढ़ाएं। हिंदुस्तान में मजारों की और चादरों की कोई गुंजाइश नहीं। हर जाति हर धर्म के लोग रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो गलत होगा, गलत, मुझे लगता है ये गलत है। दरगाह होना और दरगाह पे चादर चढ़ाना दोनों गलत है। इसका विरोध मैं हमेशा करते आया हूं और आगे भी करूंगा, और तमाम लोग कर रहे हैं। कहां, किस ग्रंथ में लिखा? अरे भाई, हमारे पास इतने देवी देवता हैं, इतने मठ हैं, इतने मंदिर हैं। पूजा, हनुमान जी का चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, तुलसी चालीसा पढ़िए, लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़िए, इतने चालीसा। अरे भाई, नो चादर नो फादर, क्यों चढ़ाएंगे मजारों पर चादर? बताइए। और बात जी, लेकिन श्रद्धा की बात हो रही है, जिस इंसान की जिसमें श्रद्धा है वो वहां जाए। अरे इसी का तो सब्जेक्ट है जन जागरण। जन जागरण का उद्देश्य यही है, हमें अपने हिंदू समाज के लोगों को जगाना है। यही तो मैं बात कर रहा हूं ना आपके माध्यम से। आप कह रहे हैं कि वो चादर चढ़ाते हैं, हाँ। आप शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? अरे शिव जी हमारे तुलनीय है, तो हमारे तुलनीय है। कौन? जहाँ ना, शिव तो थे, शिव अनंत हैं।
शिव तो अनंत है। मजार कहने का मतलब ये कि हमारे हिंदू लोग जो चादर चढ़ाना चाहते हैं, हाँ, उनको आप समझाने को एकदम उसी का विषय है जन जागरण। मैं अपने ही बुजुर्गों को, मैं अपनी ही बहनों को, मैं अपनी ही माताओं को, मैं अपने ही भाइयों को समझाना चाहता हूँ। चादर चढ़ाने के लिए किसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ हिंदुओं को? मैं तमाम सनातन धर्म के लोगों को समझाना चाहता हूं, अपने भटके हुए भाई और बहनों को समझाना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी मजारे हैं, अगर महाराणा प्रताप सेना को भारत के बनाए हुए संविधान से अनुमति मिल जाए तो मैं इस हिंदुस्तान की मजारों को परिवर्तित कर उनको शिवलिंग लगाकर वहां शिव मंदिर बनाने का काम करूं। पहले आपने दरगाह का मुद्दा उठाया था। हाँ। आपने ये कहा था कि दरगाह नहीं मंदिर है, बिल्कुल स्वास्तिक चिन्ह उसमें दिखा था। हाँ। दोबारा से आपने एक पोस्टर वायरल किया है, उसमें भी आपने लिखा है कि मैं दोबारा से ये कहता हूँ कि दरगाह नहीं, वो हमारा मंदिर है। ये मैं नहीं कह रहा, 2,93,000 लोग कह रहे, राजसमंद के लोग कह रहे, चित्तौड़गढ़ के लोग कह रहे, प्रतापगढ़ के लोग कह रहे, बांसवाड़ा के लोग कह रहे, डूंगरपुर के लोग कह रहे। गहलोत सरकार घबरा गई है, जांच के निर्देश दें। गहलोत जी में अगर इतनी ही इंसानियत और हिंदू धर्म को मानने वाले बचे हैं तो ये जांच का आदेश दे दें। वहां की जनता कह रही है, मेरे पास सैंपल है, मैं 3 लाख लोगों से जनजागरण यात्रा के दौरान मिला हूं। मैं 18 जनवरी से 4 फरवरी तक राजस्थान राज्य में रहा हूं, मैंने लोगों से बात की है, उन्होंने कहा हम मजारों पे जनाब चादर चढ़ाने जाते ही नहीं हैं। अभी आपने कहा अजमेर दरगाह पे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा नहीं, शिव चालीसा। महाशिवरात्रि है 18 फरवरी को। आप कह रहे कि यात्रा जो निकाली थी उसमें हमले हुए। हाँ, क्या लग रहा कि आप वहां जाएंगे तो फिर बच पाएंगे? अरे ये तो धमकी दे ही रहे हैं हमको। मई से हम तो वहां 20 दिन रहकर आए, राजस्थान में हमले हुए, लेकिन मैं सुरक्षित हूं और मुझे उम्मीद है दरगाह पे भी जाऊंगा, शिव चालीसा भी पढ़ूंगा, वहां जल अभिषेक भी करूंगा और अपने एकलिंग शिव महादेव को जगाने का काम करूंगा। और दरगाह का खात्मा निश्चित तौर पे अगर 18 फरवरी को नहीं हुआ तो आगे ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ठीक। राजस्थान सरकार से आपको सुरक्षा नहीं मिली यात्रा के बीच? नहीं, 3 जिलों में दी, प्रतापगढ़ में सुरक्षा दी, चित्तौड़गढ़ में सुरक्षा दी, राजसमंद में सुरक्षा दी। वहां की पुलिस और वहां के प्रशासन को हम बधाई देते हैं, लेकिन गहलोत सरकार से कहना चाहते हैं, गहलोत जी आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि राजवर्धन सिंह अकेला नहीं, यहाँ लाखों का रेला है। और अगर रोक सको तो रोक कर दिखाओ। 18 फरवरी को अजमेर की दरगाह पर मैं जाकर शिव चालीसा भी पढ़ूंगा और जल अभिषेक भी करूंगा। इससे आस्था को ठेस पहुंच सकती है राजवर्धन जी? अरे भाई, दरगाह हमारा मंदिर है, ठेस क्यों पहुंचेगा? अरे भाई, उनको अपना लग रहा है दरगाह है, वो दरगाह चादर चढ़ा रहे, हम जाके वहां जल चढ़ाएंगे। लेकिन ये आप, अरे एकलिंग शिव मंदिर है इसलिए। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि मंदिर है, वहां की संस्थाओं ने खारिज कर दिया। किसने? नहीं, 900 साल पुरानी दरगाह। अरे किस संस्था ने खारिज कर दिया? लेटर आया था। अरे उस लेटर से क्या होगा? वहां की जनता कह रही है। देश लोकतांत्रिक देश है ना, संवैधानिक देश है। मोदी जी को आज प्रधानमंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री जो बने हैं वो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था से बने, वोट करा लें इस पर। तो आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ 40 वहां पढ़ेंगे तो इसमें माहौल खराब होगा? क्यों खराब होगा? हमारा भाव है, लोग जाके चादर चढ़ाते तब माहौल नहीं खराब होता। वो कहेंगे कि हनुमान मंदिर में आके नमाज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे नमाज? तो आप क्यों पढ़िएगा? वो दरगाह नहीं, हमारा एकलिंग शिव मंदिर है। आप ये बोल रहे हैं, आपके बोलने से नहीं हो जाता ना कि वो दरगाह नहीं मंदिर है। एकलिंग शिव मंदिर है वो, एकलिंग शिव मंदिर। वो दरगाह जानबूझकर बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे इसमें? पहले सरकार तो अपना हाथ, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाए? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अरे हमने जनजागरण कर लिया, हम तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। हमने 26 मई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने ये कहा था गहलोत सरकार जवाब दे, वरना हम जनजागरण कर वहां की जनता से पूछेंगे। आज हमने जनजागरण कर लिया, जनता से पूछा। कितने लोगों ने आपके इस प्रस्ताव को? 3 लाख लोगों से पूछा। कहाँ है उसका, कुछ है आपके पास? पूरे डाटे हैं मेरे पास, हवा में बात थोड़ी करता हूँ। 15 दिन प्रवास लगाया है मैंने। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये जनजागरण आपका नशा मुक्ति अभियान को लेकर है, 5 विषयों को नशा मुक्त बनाना है। 5 विषयों को लेकर। अच्छा, 5 विषयों को लेकर। कौन से वो 5 विषय? 5 विषय: नशा मुक्त भारत, पर्यावरण युक्त भारत, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को शिक्षा, जवाब दे गहलोत सरकार, और हिंदुओं को जगाना है सनातन धर्म
क्या है यह समझाना है। दरगाहों पर अब चादर नहीं चढ़ाना है। इन मुद्दों को लेकर मैं जन जागरण यात्रा के उद्देश्य से भी जनता के बीच गया। राजस्थान को टारगेट करने का क्या कारण था? नहीं, राजस्थान है, पूरे देश को जाऊंगा। 21 चरण है मेरे 21 चरण है यात्रा के। पहला चरण राजस्थान में समाप्त हो रहा है 21 तारीख को। सबसे पहले राजस्थान ही क्यों चुना आपने? क्योंकि चुनाव है, क्योंकि अजमेर की दरगाह है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव, क्योंकि अजमेर की दरगाह है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव से मतलब नहीं है। प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस को लेके जला रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, उसके लिए आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? अरे हमने उठाई और हमने कहा कि 48 घंटे के अंदर हम इनका पुतला फूकेंगे। हम तो यात्रा पे थे। हमने कहा कि हम जो है अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें सम्मानजनक सम्मान देगा तो हम 1,11,000 रुपए देने का काम करेंगे। जो व्यक्ति स्वामी प्रसाद मौर्य को जूतों की माला पहनाकर उनका सम्मान करेगा, क्योंकि भारत का संविधान हमें हत्या जैसी चीजों की अनुमति नहीं देता, इसलिए जूतों की माला सम्मान, क्योंकि हम संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत काम करते हैं। देश में सिर्फ महाराणा प्रताप सेना ही एक ऐसी संगठन है जो अजमेर की दरगाह को 900 साल पुरानी दरगाह के बारे में बोल रहा है कि मंदिर है वो दरगाह नहीं है। महाराणा प्रताप के चीते हैं, उन्हीं के दम से जीते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी और मेवाड़, उदयपुर और पाली, चित्तौड़गढ़ एक मेवाड़ हिस्सा है। महाराणा प्रताप सेना की नैतिक जिम्मेदारी है। महाराणा प्रताप जी भी एक युद्ध लड़े थे और महाराणा प्रताप सेना की नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज को जगाकर सनातन धर्म को पुनः वापस लाए और जन जागरण कर यहाँ की जनता को जगाने का काम करे। अच्छा, ये बताइए कि जन जागरण अभियान आपने चलाया, आप कहें कि 2 लाख लोगों से बातचीत भी हुई है, हाँ, आपके पास सबूत है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन सबूतों के आधार पर आगे आप क्या करने वाले हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, शिव चालीसा पढ़ेंगे अजमेर की दरगाह में, जल अभिषेक करेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं जागी तो मुख्यमंत्री जी के घर के सामने अमर अनशन करेंगे जब तक वो एक पत्र दे दे कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम तुरंत कोर्ट चले जाएंगे। मैं कोर्ट पर पूरा विश्वास रखता हूं, लेकिन कोर्ट में तो भगवान राम को न्याय दिलाने में 500 साल लग गए। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता कोर्ट। लेकिन आपने पिछली बार ये भी बोला था कि मुख्यमंत्री के आवास पर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। गए तो थे। अब सिर्फ चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जब आवास पे पढ़ने का मौका नहीं मिला तो अजमेर की दरगाह में कैसे मिलेगा पढ़ने का? अरे वहां तो हम पढ़ेंगे ना, कैसे पढ़ेंगे छोड़िए। जब आपने बोला मैं नहीं तो मैंने मेरी अरेस्टिंग हो गई, वो तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ना। मैं तो गया जयपुर, अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको पुलिस गिरफ्तार, लेकिन इस बार 18 तारीख को हम पढ़ेंगे दरगाह में। नहीं, ये जो आप पक्का। अभी मैंने कहा था, जब मेरे ऊपर ये पुलिस ने जयपुर मुझे छोड़ दिया, मुझसे लोगों ने कहा विधानसभा के सामने आप अनशन करोगे, मैंने वहां अनशन किया। आपको नहीं लगता कि शांतिपूर्ण तरीके से आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? सामाजिक मतलब ये शांतिपूर्ण काम नहीं कर रहा हूं मैं। मतलब ओवैसी असुद्दीन और तमाम लोग हमारे ग्रंथों को, हमारे भगवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोग उकसाने का काम करते हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। हम उकसा रहे हैं। और जो दरगाह का जो ये दुकानें चल रही हैं उनका क्या होगा? कौन सी दुकान? ये दरगाह पे दुकानें तो हैं। नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि मंदिर पे भी तो दुकानें चल रही है। कहाँ मंदिर, कहाँ दुकान है? वो तो आस्था है। तो दरगाह में कौन सी दुकान? वो आस्था नहीं है भाई। मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? अरे कुरान कहती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान जब कह रही, सूरा अल बकरा ये कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नी समुदाय के मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि अत्तलिल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर थे, उनकी वो खुदा नहीं थे। तो कैसे हो गया बताइए आप? और हम ये भी कह रहे हैं 5 बार नमाज में हर मुसलमान ये कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। तो जब अल्लाह एक है तो मजार पे जाने का मतलब, और जो 5 वक्त का नमाजी मुसलमान होगा वो अपने जिंदगी में मजार पे जा नहीं सकता, चादर चढ़ा नहीं सकता। ये गोरख धंधे हिंदुओं के नाते इनकी दुकानें चल रही हैं। मैं अपने हिंदू बहनों, भाइयों, माताओं को जगाना चाहता हूं कि चादर मत चढ़ाइए, कुछ नहीं होने वाला। ये मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से है
कि पिछली बार आपने दरगाह का मुद्दा उठाया था तो आपको लगातार धमकियां मिली थी, हाँ। उनके द्वारा भी कई रास्ते में भी आपको धमकियां मिली थी। इस बार आप वहां पर सिर्फ चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको धमकियां भी मिलेगी और हो सकता है आपको? महाराणा के चीते हैं, उन्हीं की दम से जीते हैं, सर कटा सकते हैं, झुका सकते नहीं, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने परमिशन ली है, सारे लेटर हैं ये। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।